तो हमने क्या चल किया था कल? बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक सिंपल सिलेक्टर्स, स्टेप। सेलेक्टर्स, आईडी बेसिक सेलेक्टर वाला। सिंपल। बेसिक सिंपल। तो इसकी थ्योरी मैंने आपको पूरा बताया, कैसे यूज किया जाता है क्या नहीं, ये सब कुछ बताया मैंने। ठीक है। इसमें यस। किसी को कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कंफ्यूजन वगैरह कुछ है तो पूछो अभी। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नहीं है? ठीक है चलो। तो आज देखने वाले हम कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। एडवांस सेलेक्टर्स में आता है ये। कौन से कॉम्बिनेटर? इसके अंदर भी देखते हैं एक एक टाइप। ठीक है। इसमें के अंदर डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट मतलब क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। डिसेंडेंट मतलब क्या है? पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड। रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है। कोई डिसेंडेंट यस। बोलते हैं, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर्स। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स। यस। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। और फोर्थ वाला जो है वो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। चार। यहाँ पे देखते हैं पहले पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कैसे कैसे क्या वर्क किया जाता है। फिर डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर देखते हैं। फिर एडजेसेंट सिबलिंग एंड जनरल। सबसे पहले सीएसएस। ठीक है। यस। कितने पैराग्राफ्स है अपने पास यहाँ पे? एक काम करते कुछ निकालते हैं बाद में। 1 2 चार 3 पाँच। और 5। 4 5। तो करेंगे। सिंपल रखेंगे सर स्टार्टिंग। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक। तो यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स है अपने पास, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी टैग का यूज करता हूँ। ठीक है।
पी टैग, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, कलर white, और पैडिंग 70 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। ओके, सी एस सब है। Yes. Yes. ये तो हमने कल देखा था, टैक्स सिलेक्टर का इसका किसी सी एस एस कैसे अप्लाई किया, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर 4 पैराग्राफ्स थे, तो 2, 4 की जगह में मैंने 2 कर दिए, 2 बाहर रखे, ठीक है। अभी इस टोटल पैराग्राफ्स कितने हैं यहाँ पे? 4 सर। 4 ये, 4 ये, बराबर। Hmm. Yes. अभी भी सी एस एस अप्लाई हो रही है, Yes. हो रही है, Yes, sir. Yes. कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। अभी ऐसा क्या तो मैं एक काम, ऐसे पैराग्राफ्स जिनका पेरेंट टी है और उनका बैकग्राउंड कलर मुझे क्या करना है, ब्लैक करना है, और टेक्स्ट का कलर गोल्ड करना है। ऐसे पैराग्राफ चूज करने हैं जिनका पेरेंट कौन होना चाहिए, Div. न्यू सर। और उनके ऊपर ही सी एस एस अप्लाई होनी चाहिए। कौन सी सी एस एस बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको? बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए मुझे? ब्लैक कलर, गोल्ड कलर, Gold. यही सी एस एस अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब पे apply. चारों के ऊपर, Hmm. लेकिन हमारा मकसद क्या था, ड्यू। ऐसे पैराग्राफ जिनका पेरेंट ड्यू, Div है. तो इन दोनों का पेरेंट है क्या ड्यू? नहीं. ठीक है, Yes. इनका है, तो इस ड्यू को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो ऊपर के 2 है उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो रही है, नीचे वाले 2 के ऊपर अप्लाई हो रही है कि वो सी एस एस, नो सर। No, sir. ठीक है। ये चेंज क्यों हुआ? ड्यू। Parent को apply किया. हाँ, क्योंकि उस पैराग्राफ के साथ उसका पेरेंट भी लाया हमने, Hmm. इसलिए चेंज हो गया। ऐसा चेंज क्यों हुआ? भले उसने अपने पेरेंट को बुलाया, लेकिन चेंज क्यों हुआ? Specificity ज्यादा है उसकी. उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई। देखो अभी स्पेसिफिसिटी कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, मतलब क्या हुआ, Double है. पैराग्राफ ने अपने पेरेंट को साथ में लिया, इसलिए उसकी ताकत बढ़ गई है, और ये इसको ओवरराइट कर रहा है। दोनों भी सेलेक्टर सेम है, Hmm. यस सर। Yes, sir. दोनों भी सेलेक्टर, ये भी टैग सेलेक्टर, ये भी टैग सेलेक्टर है, तो सभी पैराग्राफ के ऊपर ये गोल्ड वाली सीएसएस अप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, नहीं। सिर्फ ऊपर वाले 2 के ऊपर ही हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पैराग्राफ ने क्या किया, इस पैराग्राफ के साथ क्या किया, हमने एक पेरेंट को बुलाया उसके, ठीक है। इसलिए अभी वो टैग को नहीं दिख रहा है, अभी किसको दिख रहा है? वो पेरेंट। Parent. स्पेसिफिसिटी दिख रहा है, क्योंकि उसके साथ पेरेंट भी आ गया है। Hmm. Yes. हाँ? पहले क्या करेगा, टैग सेम है तो लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा, Last appearance लास्ट है. अपीयरेंस चूज करेगा। अभी यहाँ पे टैग सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, उसके साथ एक पेरेंट भी ऐड हो गया है, Hmm. तो अभी किसकी तरफ जाएगा वो? तुरंत स्पेसिफिसिटी। Specificity. आया समझ में? Yes. ऐसा हुआ तो हमने फिर इसको भी एक ड्यू के अंदर पास कर दिया, इसको भी एक ड्यू के अंदर पास कर दिया। अभी दोनों का भी पेरेंट कौन हो गया? Div. Due. ड्यू हो गया, दोनों का भी पेरेंट Div. Due. ड्यू हो गया। अभी ये सी एस एस अप्लाई हो जाएगी चारों के ऊपर, Hmm. चाहे आप इसको ऊपर रखो या नीचे रखो, कहीं पर रखो, क्यों ये अप्लाई हो जाएगी? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी 2 है और इसकी One. 1 है। One. आया समझ में? Yes sir. तो मुझे क्या करना था, अभी ये ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स है, इनका सीएसएस बैकग्राउंड कलर ग्रीन और टेक्स्ट कलर व्हाइट रखना है, और इनका ब्लैक और गोल्ड ही रखना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे, बराबर है। Yes. Yes. तो ये तो सीएसएस ओवरराइड हो गई ग्रीन वाली, ठीक है, ग्रीन वाली ओवरराइड हो गई। तो यहाँ पे क्या करता है वो, ये जो ड्यू है यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, Yes. ठीक है।
अगर कोई दो स्टूडेंट झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एक ने अपने फादर्स को बुलाया, तो वो कमजोर हो जाएगा ना, पहले वाला, एक ने फादर को बुलाया तो, ठीक है, तूने तूने अपने फादर को बुलाया, फिर भी मैं, वो भी बोलता है मैं भी मेरे फादर को बुलाता हूँ, लेकिन उसका फादर निकला पुलिस कमिश्नर, बड़ा ऑफिसर, तो अभी ताकत किसी की बढ़ेगी ज्यादा? पुलिस कमिश्नर। इसकी बढ़ी, अभी इसकी ज्यादा होगी। हो गया ऊपर वाले के दो ऊपर अप्लाई। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन सीएसएस करके रखते हैं पहले, पहली मार्च के लिए। हो गया, तो ये Yes. अपने आप को चेंज करके लिया उसने, क्यों? क्योंकि अभी इसका पेरेंट है ड्यू, लेकिन ड्यू के साथ क्या है, तो ड्यू के ऊपर क्या है, क्लास है, क्लास है। तो अभी ये सीएसएस अप्लाई हो गई इसके ऊपर, कौन सी वाली, ग्रीन और व्हाइट वाली, White. ये वो अप्लाई हुई, क्यों? क्योंकि अभी सेलेक्टर्स अलग अलग है और स्पेसिफिसिटी भी बढ़ ज्यादा। गई है, 11 हो गई है इनकी, 11. और इसकी 2. into ठीक है 2 ये, ठीक है, इसने भी क्या, इसके ऊपर भी हमने क्या किया, अगर क्लास इन्फो यूज किया है, तो अभी चारों के ऊपर कौन सी अप्लाई हो जाएगी सीएसएस? ग्रीन व्हाइट. हाँ, ग्रीन व्हाइट. ग्रीन व्हाइट वाली वाली जी, ओके, ठीक, तो अभी मैं थोड़ा निकालता हूँ, बाहर रखता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे दो पैराग्राफ्स है, इन दोनों पैराग्राफ्स का पेरेंट ड्यू है और ड्यू के ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, बराबर है? yes यहाँ पे भी दो पैराग्राफ्स से, इनका भी पेरेंट ड्यू है, उसके ऊपर भी क्लास है इन्फो नाम से, सेम है, yes लेकिन यहाँ पे ऊपर एक चेंज है, इन पैराग्राफ का एक ग्रैंड पेरेंट भी है, सेक्शन. section इनका ग्रैंड पेरेंट कौन है, बॉडी. बॉडी है, इनका भी ग्रैंड पेरेंट बॉडी है, लेकिन वो क्या है, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट है, इनका पेरेंट ग्रैंड पेरेंट सेक्शन है क्या, नहीं, नहीं ठीक है। parent, तो अभी क्या हुआ, तो ऐसा करना है मुझे, ब्लैक कलर अप्लाई करना है इन दोनों के ऊपर, ब्लैक और गोल्ड, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो ये ड्यू है, ड्यू की जगह इन्फो लेंगे, तो अभी क्या हो जाएगा, सेलेक्टर सेम है, स्पेसिफिसिटी की तरफ जाएगा कि अभी कौन सा देखेगा वो, लास्ट अपीयरेंस. लास्ट अपीयरेंस के, तो सबके ऊपर ब्लैक एंड गोल्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है अभी, ब्लैक और गोल्ड सिर्फ ऊपर वाले दो के ऊपर ही रखना है, और नीचे वाले के दो के ऊपर ये रहने देना है, ग्रीन और व्हाइट, तो क्या करेंगे, इसका जो ग्रैंड पेरेंट है सेक्शन, इसको ले लेंगे साथ में, ठीक है, यस. हो गया चेंज, यस. ऊपर वाला ही मकसद था ना हमारा, ब्लैक एंड गोल्ड करना था खाली, तो ये जो पैराग्राफ है इसने अपने पेरेंट को लाया, पेरेंट के साथ ऊपर एक क्लास था, फिर क्लास को भी ले लिया है, फिर दोनों की सीएसएस सेम हो रही थी, इसलिए इसने क्या किया, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ लगाया, मैंने ग्रैंड पेरेंट यूज किया उसका, तो तीनों की मिला के स्पेसिफिसिटी 12 गई, और इसकी 11 है, ठीक है। इंटरव्यू में किसी को ऐसा बताना नहीं है, ऐसा ये 1,0,1,2 इसको 12 बोल के ऐसा नहीं बताना नहीं है उनको, ठीक है, इसका कैलकुलेशन अलग ही है, और वो कोई पूछता भी नहीं आपको, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा अपने को, तो मैं उसका कैलकुलेशन भी कैसा किया जाता है वो बाद में बताऊंगा, स्पेसिफिसिटी का कैसे किया जाता है क्या, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं दिखाना है उसको, इसकी स्पेसिफिसिटी 12 हो गई, ऐसा नहीं बताना है उसको, ये ओपन करके ऐसा ओवर करके, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इजी वे है समझाने के लिए, दिमाग में जल्दी बैठता है वो, तो ये अप्लाई हो गया ऊपर वाले के दो, अगर ये
ड्यू है, इसका भी पेरेंट अगर सेक्शन हो गया, इसका भी पेरेंट अगर सेक्शन है, तो चारों पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएस अप्लाई हो जाएगी? Black and Black gold. and gold. ब्लैक वाली, क्योंकि यहाँ पे है ना सीएसएस सेक्शन है, इन्फो क्लास है और पैराग्राफ, ये अप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगी क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी सब टैग सेलेक्टर सेम है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सबका सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी ज्यादा है और यहाँ पे कम है। कम है। देखो यहाँ पे भी सेक्शन है, उसके अंदर भी ड्यू है, और ड्यू के ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, और उसके अंदर भी 2 पैराग्राफ है। मतलब इन्फो क्लास और पैराग्राफ है प्रेजेंट, इन्फो और 2 पैराग्राफ प्रेजेंट है। लेकिन ये इनको अप्लाई करेगा क्या इन्फो पैराग्राफ को? नहीं, इसको ही करेगा, क्योंकि इसके साथ ग्रैंड पेरेंट है ना एक्स्ट्रा एक, इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई, तो उसको अप्लाई करेगा उस सीएसएस को। आया समझ में? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी क्या हुआ, ये जो ऊपर वाले 2 है, अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है सबके ऊपर? ब्लैक गोल्ड वाली। ऊपर वाले 2 है, ये ऊपर वाले 2 है ना, उनके ऊपर मुझे क्या करना है? ग्रीन और व्हाइट ही रखना है, और नीचे वाले जो है उनको ब्लैक ही रखने देना है, रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इनका जो सेक्शन है ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, यहाँ पर भी एक क्लास क्रिएट करता हूँ मेन सेक्शन नाम से। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, डॉट। अभी बताइए, ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाले 2 पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी? ऊपर वाले पे green green white, हो जाएगा. नीचे वाले black and gold. नीचे वाले 2 के ऊपर Black Black gold. and gold. और ऊपर वाले 2 के ऊपर Green white. white. ग्रीन है। White. क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है, इनकी कम है। अभी इनकी 21 हो गई ना, एक क्लास की 10 है, 10 और 10 टैग की 21। यहाँ पे एक क्लास और 2 टैग है, 10 ये 12 हो गए, इसलिए वो नहीं Tag. सेव नहीं किए गए। ओके, यहाँ पे और एक गलती, Space नहीं दी. स्पेस नहीं दिया। ठीक है, Yes, sir. कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, टास्क तो बना देते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं होती उनकी सीएसएस, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं सीएसएस का, एचटीएमएल फाइल्स का। तो उनकी गलती क्या रहती है? सिर्फ ऐसा, अभी जैसे मेरे हाथ से वो यहाँ पे हो गया, मेरे हाथ से यहाँ पे बैक बटन मैंने कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए वो स्पेस ही क्रिएट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे स्पेस चाहिए। ठीक है, ये देखो अभी आपको समझ में आया है, तो आपका गलती होना नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है, अगर यही क्लास सेम इस सेक्शन के ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? और सबके ऊपर वही CSS अप्लाई. ये वाली अप्लाई हो Green, जाएगी, green, ग्रीन व्हाइट white. वाली। ठीक है, लेकिन सेक्शन क्यों रहता है? सेक्शन वाइज डिजाइन रहता है। ये सेक्शन अलग है, इसके अंदर के पैराग्राफ्स अलग है, उनकी सीएसएस अलग रहेगी, तो उसके लिए अलग हायरार्की हम चूज करेंगे। अब ये सेक्शन है, इसके अंदर के पैराग्राफ्स है, तो इनके लिए अलग हायरार्की होगी। ठीक है, Yes. तो इसके आप भी अलग क्लास बनाएंगे। ठीक है, मेन मेन तो है यूज किया हमने वो। ठीक है, अभी बताओ मुझे, थोड़ा चेंज किया मैंने, देखते कितना दिमाग दौड़ाते हैं आप। अभी ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी और नीचे वाले के ऊपर कौन सी अप्लाई हो जाएगी, बताइए। मैं दोनों भी ओपन करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो, बताओ। लास्ट ये अपीयरेंस वाली. नो सर, ऊपर वाला हूँ। नहीं, लास्ट अपीयरेंस वाला. और नीचे वाले पे Black and ब्लैक gold लास्ट होगा. अपीयरेंस ब्लैक एंड गोल्ड. Black and gold होगा.
सर चार ही पैराग्राफ, चारों पैराग्राफ के ऊपर? हाँ नो सर, Yes, sir. ऊपर वाले पे ग्रीन एंड व्हाइट, नीचे ऊपर वाले वाले पे के ऊपर? ब्लैक एंड गोल्ड, नीचे वाले पे ब्लैक एंड Sir, गोल्ड। ओके, चार संतोष का कहना है, संतोष आप क्या बोल रहे हो? ऊपर वाले पे ग्रीन एंड व्हाइट और नीचे वाले पे ब्लैक एंड गोल्ड। ओके, ठीक है। और आप बाकी को का same CSS apply होगी sir. ऑल कौन सी? ब्लैक एंड Black and gold. Black and gold. चारों भी पैराग्राफ्स के ऊपर? Yes, यस sir. ओके, और किसी को जो कहना है यहाँ पे? दोनों का क्लास अलग है ना सर, हमने परफेक्टली स्पेसिफाई किया है कि पूरे क्लास में कोई यस यस, ठीक है। देखो अभी दो भाई भाई है, ठीक है, दोनों अलग अलग है और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जिसके नाम पे होगी वो प्रॉपर्टी उसी के नाम की होगी ना। थोड़े दोनों के नाम की थोड़ी होगी, ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई बंगला है, उसके ऊपर अगर मेरा नाम है राहुल, तो वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम का सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हुआ होगा, आधार कार्ड वगैरह लिंक, तब भी जाके वो प्रॉपर्टी मेरा नाम से हो जाएगी ना। यस सर। उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरा नाम रहेगा तो तभी तो मेरी रहेगी, दूसरे का नाम रहेगा तो दूसरे की रहेगी। मेरा भी नाम है, दूसरे दो तीनों का भी नाम है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हमने पास किया तो होता है, लेकिन एक इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। कोई रोड पे चल रहा है इंसान अनजान है, उसके नाम से रहती है क्या वो? नहीं ना। हम्म। तो देखो ये सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर कौन सा क्लास है? मेन सेक्शन मेन सेक्शन। ये सेक्शन है, इसके ऊपर कौन सा क्लास है? इन्फो Info सेक्शन इन्फो सेक्शन। दोनों अलग अलग है ना, Yes. Yes, sir. ठीक है, समझ में आया? यस सर Yes. अभी संतोष नाम से अलग स्टूडेंट है अपने यहाँ पे, और राहुल नाम से मेरा नाम अलग है, अलग अलग बन गए ना हम, ठीक है। तो हाँ, ये अलग सेक्शन है, इसका अलग ही बन गया क्राइटेरिया, और ये इन्फो नाम का सेक्शन है, इसका अलग एरिया बन गया। तो अभी वो क्या करेगा, मेन सेक्शन के अंदर इन्फो नाम का पैराग्राफ्स इधर जाएगा वो। अभी सर्च करते आएगा तो यहाँ पे उसको मेन सेक्शन दिख रहा है क्या, क्लास? नहीं No sir. यहाँ पे कहीं है क्या इसके ऊपर? No sir. Second वाला है। इस सेक्शन के ऊपर अलग है क्या? ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, देखो Yes sir. अलग अलग है ना दोनों। Yes sir. Yes. तो फिर वो क्या करेगा, सर्च करेगा इन्फो सेक्शन, इन्फो और पैराग्राफ, इन्फो सेक्शन, इन्फो और पैराग्राफ, ये CSS अलग कर देगा और यहाँ पर अलग कर देगा। बताइए अभी ऊपर वाले दो पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो जाएगी? सर नहीं, info section सर। नहीं, ये ऊपर वाले दो पैराग्राफ्स के ऊपर Main Main section. Green section and white. Green ग्रीन and एंड white. व्हाइट वाली हो जाएगी, और Yes, ये sir. नीचे वाले दो के ऊपर ब्लैक Black and gold. ब्लैक एंड गोल्ड Gold. हो गए। Yes. तो सेक्शन का यूज इसी के लिए किया जाता है, सेक्शन अलग अलग करते हैं और सेक्शन के ऊपर अलग ही क्लास रहते हैं। कभी तो कॉमन क्लासेस यूज होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे भी मेन सेक्शन है, यहाँ पर भी मेन सेक्शन हो सकता है यूज हुआ हो, ऐसा नहीं, ठीक है। स्पेसिफिसिटी कितना है दोनों का सर? सेम है, सेम है 71 71, हाँ सर। लेकिन रास्ते अलग हो गए ना, दोनों का अलग है। ये मेन यस सर, सेक्शन है, मेन सेक्शन, इन्फो सेक्शन। इन्फो सेक्शन अलग है ना, वो दोनों भी अलग Yes, है, sir. ठीक है। यस सर Yes. क्लास अलग बना रहा है उन दोनों को भी, स्पेसिफिसिटी तो सेम है सर, लेकिन सेम क्लास है। अलग है। हाँ। यहाँ पे स्पेस ब्राउजर क्या चेक करेगा, यहाँ पे ना ही स्पेसिफिसिटी चेक कर रहा है ना, हाँ स्पेसिफिसिटी तो चेक कर रहा है, लेकिन सेम पड़ रही है स्पेसिफिसिटी, लेकिन क्लास अलग अलग है ना। यस सर, Yes. इन्फो सेक्शन, मेन सेक्शन सर। हाँ, क्लास अलग अलग है, दोनों रास्ते अलग है, ठीक है। सर, ये मुंबई जाने वाला रास्ता है, ये पुणे जाने वाला रास्ता है, अलग अलग, यस। ऐसा समझो थोड़ा। बढ़ेंगे आगे। यस सर Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं इसके अंदर और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ,
लेकिन नहीं करूंगा, आगे जब लेआउट आ जाएगा ना तब बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर भी देखो, मैं थोड़ा हो सके तो अंडरस्टैंडिंग देख लो करके। अभी बताओ, ये ऊपर भी मेन सेक्शन है, नीचे भी मेन सेक्शन है। अभी ग्रीन एंड व्हाइट हो जाएगी चारों पैराग्राफ में। तो पक्का हो जाएगा। I can go. ऊपर ग्रीन एंड व्हाइट ही रहेगी, नीचे गोल्ड एंड ब्लैक रहेगी। नीचे गोल है, ब्लैक Black. रहेगी वो है ब्लैक रहेगा। क्यों? लास्ट अपीयरेंस। लास्ट। आया क्या समझ में आपको सबको? यस सर। हाँ? संतोष ने जो बोला है वो बराबर है। दोनों का भी स्पेसिफिसिटी सेम है। अब यहाँ पे भी वो क्लास है प्रेजेंट, लेकिन इस क्लास को यहाँ पे यूज किया है क्या? नहीं यूज किया है। नहीं। वो क्लास यहाँ पे इन्फो सेक्शन नाम से बनाया है, इसलिए वो अप्लाई हो रहा है। अभी वो लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है, लास्ट अपीयरेंस भी चूज कर रहा है और डिफरेंट क्लास भी यूज कर रहा है। वो दोनों दोनों हो रहा है अप्लाई यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे मैं इसको नीचे रख देता हूँ, अभी कौन सा अप्लाई हो जाएगा? ग्रीन एंड अभी व्हाइट। नीचे और हो ग्रीन जाएगा और सर। व्हाइट होगा, Green and ऊपर। white. दोनों के ऊपर भी ग्रीन ये एंड अप्लाई हो व्हाइट। जाएगा। ग्रीन एंड यस व्हाइट। सर। ग्रीन एंड व्हाइट, क्योंकि यहाँ पे भी मेन सेक्शन है, यहाँ पर भी मेन सेक्शन है, और लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा अभी वो। और क्लास भी सेम अलग अलग है, ये क्लास को यूज नहीं करेगा अभी ऊपर वाले को, मेन सेक्शन लेंगे। मेन सेक्शन लेगा। ये अभी बताने का वक्त नहीं है आपको, ठीक है। अभी आप थोड़ा समझ रहे हो इसलिए मैंने बताया है वो, ठीक है। नहीं तो मैं कभी नहीं बताता इतना डिटेल, इन डिटेल यहाँ पे, ठीक है। जब अपना लेआउट चालू होता है ना तब बता देता हूँ मैं, और वो समझ में भी आता है उस टाइम में, क्योंकि अपना सिलेबस आगे बढ़ा हुआ रहता है वहाँ उस वक्त। तो अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो। अभी जो बताया ना मैंने वो ऊपर नीचे करके, इसे छोड़ दो, ये आगे वाला पार्ट है। ये समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहते हैं, पेरेंट ठीक है। चाइल्ड। तो यहाँ पे एक छोटी सी थियरी है, समझाने के लिए बताता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे एक ड्यू है और एक ड्यू है, इसके ऊपर भी मैं अगर क्लासेस करता हूँ, जैसे बॉक्स नाम से, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाया, देखो इन पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? इन्फो। ग्रैंड पेरेंट बॉक्स इन्फो, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट टेक्स्ट इन्फो, ग्रैंड 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 पेरेंट मेन मेन सेक्शन, ऐसा है, सेक्शन। ठीक है। तो अभी इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेन सेक्शन है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अभी भी सीएसएस अप्लाई हो रही है, मेन सेक्शन के अंदर इन्फो है और पैराग्राफ है, ठीक है। ऊपर दो ही पैराग्राफ है ना, मैंने तो ये हटा दिया, Yes. देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इसका चाइल्ड एक ड्यू है, उसके ऊपर भी एक टेक्स्ट इन्फो नाम से क्लास है, ठीक है। उसका यूज नहीं कर रहा हूँ फिर भी अप्लाई हो रहा है, यूज करूंगा Yes. फिर भी अप्लाई हो जाएगा, हो रहा है ना, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी है, इसको भी यूज करूंगा मैं, उसी सीक्वेंस के अनुसार यूज करना है आपको, ठीक है। देखो टेक्स्ट इन्फो, बॉक्स इन्फो, फिर इन्फो, फिर पैराग्राफ, ऐसे यूज किया मैंने। तो कितने यूज किए मैंने यहाँ पे क्लासेस? 4 क्लास और एक टैग। Tag. मतलब हायर की कितनी हो गई इनकी? कुल मिला के 5 हो गई है। 5। 5 हो गई है ना। इन दोनों का Yes. यूज नहीं कर रहा था मैं, फिर भी वो सीएसएस अप्लाई हो रही थी ना, हो रही थी, ठीक है। यस। तो हायर की आपको कब यूज करनी है? देखो अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है 4। कितना होना चाहिए मैक्सिमम?
चार। चार। इसमें से कोई भी एक हटाओ आप, चल हम्म। जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये है कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, कंपनी में कैसे वर्क करते हैं, यूज कैसे किया जाता है। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अभी ये मेरा प्रोजेक्ट जो है टीवीएस iQ वाला, इसके अंदर भी 6-7 तक चला गया है। कितने तक चला गया? 6-7 तक हायर की चली गई है। ठीक है अंदर है ऐसा, कई कई जगह है, लेकिन हो सके उतना अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे डेवलपर की निशानी होती है। ठीक है, हो सकता है एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 10 डेवलपर ने काम किया है, तब जाके वो हायर की बढ़ती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फिर वो CSS अप्लाई नहीं होती है आपकी, ओवरराइड होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तब उस केस में हमें यूज करना ही पड़ता है, फिर वहां पे कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, अगर आपका सीनियर रहा और उसने पूछा आपको कि ये हायर क्यों रखा है, 7 4 रखना चाहिए था तुझे, तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करने को आना चाहिए कि मैं ये ऐसा ऐसे कर रहा था, लेकिन CSS अप्लाई नहीं हो रही थी, उसकी स्पेसिफिसिटी सेम आ रही था, कुछ तरह से जो कुछ है रीजन, वो प्रॉपरली उसको बता देना है। अगर अप्लाई हो रहा है use। ठीक है, कितना रखना है हायर की? 4। 4. 4, हो सके जितना हो सके उतना। ठीक है, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया अपना यहाँ पे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में। अभी यहाँ पे भी रख देता हूँ कॉमन CSS। चारों पैराग्राफ तो वही कॉमन है। यहाँ पे देखो, एक ड्यू है, ड्यू के ऊपर एक क्लास है इन्फो नाम से, उसके चाइल्ड कौन से बताइए मुझे। पैराग्राफ 1 एंड Paragraph. पैराग्राफ 1 और 2, और ये ड्यू, Due. ड्यू भी है ना उसका चाइल्ड। Yes, sir. इस ड्यू का चाइल्ड ये 2 पैराग्राफ और ये ड्यू। Due. समझ में आ रहा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा रहता है? यस सर। Yes, sir. देखो, ये सेक्शन है और ये ड्यू है। ठीक है, तो इसका चाइल्ड कौन है? ये ड्यू। Due. Two है सर। इस ड्यू का चाइल्ड कौन है? ये पैराग्राफ, Paragraph and due. ये ड्यू, बराबर है। और Yes, इस sir. ड्यू का चाइल्ड कौन है? ये पैराग्राफ, Paragraph. है ना। यस। इस पैराग्राफ का सिबलिंग कौन होता है? कौन है यहाँ पे? ये पैराग्राफ है। Yes. सिबलिंग समझते हो, भाई बहन Yes, sir. सिबलिंग्स। ठीक है, तो इसका पेरेंट कौन है? ये ड्यू, ड्यू। 32 लाइन नंबर वाला। ठीक है, फिर इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है इस पैराग्राफ का? Section. Section. नहीं, ड्यू। ड्यू ये है ना जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है। देखो, ये पैराग्राफ है, उसका पेरेंट ये ड्यू है, फिर और एक ड्यू है, इस ड्यू का भी पेरेंट है ना ये ड्यू, जिसके ऊपर इन्फो नाम की क्लास है। तो इसका ग्रैंड पेरेंट कौन हो गया? ड्यू। Due person. ठीक है, और इस पैराग्राफ का ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कौन हो गया? Section. आया समझ में? Yes, sir. जितना ऊपर जाओगे उतने बार ग्रैंड वर्ड यूज होते जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ये हो गया। ठीक है, अगर 3 टाइम्स ग्रैंड 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 पेरेंट यूज करूंगा तो उसका पेरेंट कौन हो जाएगा? Body. Body sir। पेरेंट ड्यू है, ग्रैंड पेरेंट एक हो गया, ग्रैंड पेरेंट 2 टाइम्स, सेक्शन हो गया,
ग्रैंड 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 पेरेंट 3 टाइम्स बॉडी बॉडी जितने ऊपर जाओगे उतनी बार ग्रैंड वर्ड यूज करना पड़ेगा, और जितनी बार नीचे नीचे जाओगे उतनी बार ग्रैंड चाइल्ड यूज करते जाओगे। आया समझ में? यस सर। यस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यस तो ये जो ड्यू है इसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, तो इसके डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन है? पैराग्राफ ये पैराग्राफ है और ये ड्यू है। ड्यू ठीक है, ये जो ड्यू है जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है उसके ये डायरेक्ट चाइल्ड है क्या? नहीं। नहीं नहीं है, उसके नहीं। चाइल्ड के चाइल्ड है वो, मतलब ग्रैंड चाइल्ड हो गए। ग्रैंड डायरेक्ट चाइल्ड से क्या वो? नहीं। नहीं है। नहीं। ठीक है, यस। तो Yes, अभी sir. देखो मैं यहाँ पे एक सीएसएस करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे तो हटा दिया है सब इन्फो, इसको कॉपी किया, यहाँ पे क्या करना है डॉट इन्फो, और मैं यूज करता हूँ पी। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं ये सीएसएस पर यूज किया गया है। ठीक है, ये वाली करेंगे अभी। ये तो पैराग्राफ के हमने बना के रखी है कॉमन। हम्म। तो अभी मैंने क्या किया है, इन्फो के अंदर के पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होनी चाहिए? ग्रीन एंड व्हाइट। तो इन्फो के अंदर पैराग्राफ्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। यस। पहले ये ग्रैंड चाइल्ड है लेकिन उसी के अंदर है ना, ठीक सर। हो गया अप्लाई। यस सर। इस इन्फो के चाइल्ड ये तो पैराग्राफ्स है और ये ड्यू भी है, और इस ड्यू की ये दो चाइल्ड है, मतलब इसकी ये ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रैंड चाइल्ड होता है ना, कोई बुजुर्ग होता है उसके क्या बोलते हैं उसे, छोटे छोटे घर में बच्चे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे मराठी में? हाँ? दादाजी। दादाजी बोलते, दादाजी, दादा दादी होती है ना वैसे उसी तरह। तो ये होगा, लेकिन मुझे क्या करना था, जो ये इन्फो नाम का क्लास है इसके सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड ऐसे जो पैराग्राफ्स है उन्हीं के ऊपर चाहिए, तो पी टैग हटा देंगे। डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू है, इसके अंदर दो डायरेक्ट चाइल्ड है और एक ड्यू है वो भी डायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन इस ड्यू के अंदर दो पैराग्राफ है उनके ऊपर भी वो सीएसएस अप्लाई हो रही है। यहाँ पे मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज किया, तो मुझे क्या करना था, सिर्फ इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना है, इस इन दोनों के ऊपर नहीं। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्फो है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। कौन सा साइन? ग्रेटर देन। ग्रेटर। इन्फो के अंदर इसके जो जितने डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर चाहिए। आया? यस सर। ऊपर वाले दो के ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है क्या? नहीं नहीं। इन दोनों के ऊपर, जो नीचे वाले दो है इनके ऊपर कॉमन सीएसएस अप्लाई हो रही है, जो कि वो पैराग्राफ हो रही है। ठीक है, यस। कैसे अलग बनाया है? ग्रेटर देन साइन यूज किया हमने वहां पे, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट कैसे अलग बनाया वो समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी इसी पैराग्राफ्स को मैं यहाँ पे कॉपी करके इस ड्यू के नीचे रखता हूँ, तो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी वो सीएसएस। यस। क्यों? डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड है ना, ये भी पैराग्राफ डायरेक्ट चाइल्ड है, ये भी डायरेक्ट चाइल्ड है, और ये ड्यू है, इसके अंदर की जो पैराग्राफ है वो नहीं है, और यहाँ पर भी डायरेक्ट चाइल्ड है। यस। ठीक है, यस सर। तो बताइए विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर्स? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन से। तो किसी के मन में कुछ अलग सोच आ रहा है तो बताइए, कोई किसी को ऊपर नीचे करके कैसे करना है क्या नहीं, किसी को कुछ क्वेरी है पूछो मुझे अभी यहाँ पे, अगर कुछ अलग है सोच।
तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डायरेक्ट चेन में नहीं है। सर वो सेकंड ड्यू है ना, हम्म। तो अगर वहां पे हम क्लास दे देंगे तो डायरेक्ट चाइल्ड पे ही अप्लाई होना, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास जो है ना सर, इन्फो, हाँ, अभी ये भी उसके बाद यही सेकंड क्लास क्लास। यहाँ पर, ये यहाँ पर रखना है, ऐसा बोल रहे क्या आप? वही, नहीं वही हम्म? क्लास नहीं, दूसरा क्लास अगर हम देंगे उस पर। यहाँ पर क्लास ऐसा, हाँ, एक दूसरा क्लास ऐसा। टेक्स्ट। हाँ, हाँ, तो तो क्या अब करना है पे? डायरेक्ट पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा ना सीएसएस। हाँ, इसके अंदर जितने पैराग्राफ है उनके ऊपर। नहीं, ऊपर का इन्फो का जो सीएसएस है ना, तो वो खाली हाँ, पैराग्राफ का ही होगा ना अप्लाई। इन दो इस पे पैराग्राफ्स नहीं के होगा ऊपर, टेक्स्ट को। हाँ यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, वही कर रहे आ, वैसा नहीं है लेस देन, ठीक है, सीएसएस के अंदर वैसा नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन साइन दिया है, ठीक है वैभव। सर समझो में हमने अभी ग्रेटर देन साइन हटा दिया तो सेकंड ड्यू का जो है सब वो उस पे भी अप्लाई होगा ना हाँ ये? हाँ हाँ, अभी तो दिखाया ना मैंने, वो भी दिखाया हाँ, ना मैंने आपको थोड़ी देर टेक्स्ट, पहले, वही दिखाया। नहीं टेक्स्ट क्लास है फिर भी अप्लाई होगा ना? हाँ, टेक्स्ट का यूज करके हमने अलग से ऐसे दिया है क्या, कुछ यहाँ पे कुछ यूज किया है नहीं क्या नहीं, यहाँ पे? नहीं अभी दिया तक है। नहीं। वैभव लेस देन ऐसा है ही नहीं साइन, ठीक है, समझ में? हेलो। तो वैसा तो हमने यूज कभी नहीं किया है और वैसा है ही नहीं कोई, आप थियरी में भी जाके देखो, जो W3 स्कूल कम्युनिटी है ना, वहां पे आप एडवांस सिलेक्टर्स में जाके देखोगे, तो वहां पे आपको ग्रेटर देन साइन देखने को मिलेगा, लेकिन लेस देन नहीं है। देखो, जैसे लेस देन यूज किया तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एरर। ग्रेटर या ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर होता तो मैं पहले ही बता देता, ठीक है, चलो। हाँ, अच्छी बात है, पूछना चाहिए ऐसे अलग अलग क्वेश्चन, कि डाउट क्लियर हो जाते हैं आपके वहां से। यस। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स देखना है अभी। सर हाँ। एक क्वेश्चन था। हम्म। अभी हमने जो डायरेक्ट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज किया है उस पे हम्म। हमको मेन सेक्शन को सीएसएस अप्लाई करना है और वो डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होना चाहिए, तो कैसे करें? मतलब मेन के ऊपर अप्लाई करके कैसे बता रहे हैं आप, बताओ मुझे एक बार थोड़ा एक्सप्लेन अभी करके। मेन सेक्शन को कुछ सीएसएस देंगे हम, और हाँ, वो और जो मेन सेक्शन का जो डायरेक्ट चाइल्ड है मतलब लास्ट वाला, ये दोनों ड्यू और लास्ट वाले पैराग्राफ्स। मेन सेक्शन को सिलेक्ट करना है, ओके। हाँ, नेक्स्ट। तो उसके अंदर तीन चाइल्ड है, उसके दो ड्यू है और दो पैराग्राफ्स है। ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ तो हो जाएगा ये मैटर नहीं करेगा, ये इन्फो के डायरेक्ट चाहिए कितने वो देख रहेगा वो। देखो, वो दो ऊपर वाले पैराग्राफ्स और नीचे वाला, इन दोनों जो उसकी ग्रैंड चाइल्ड है उसके ऊपर हुआ है क्या? नहीं, नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने उसका रास्ता ही अलग बना दिया ना, हम्म। डायरेक्ट बोल दिया है, इनडायरेक्ट नहीं थोड़ी गया है, डायरेक्ट बोल दिया उसको, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं वो। इस इन्फो के जितने भी डायरेक्ट चले उन्हीं के ऊपर हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। उसके हायर की ऊपर से कितनी भी बढ़ा दो, यहाँ पे आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, हाँ तो खत्म काम। अभी कोई कोई एटीएम है देखो, एट अ टाइम आप 10,000 ही निकाल सकते हो, 50,000 निकालने की कोशिश करते हो तो निकलेगे, निकलते क्या? नहीं। नहीं। रिस्ट्रिक्शन डाल दिया उन्होंने, उसी हम्म। तरह यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, वो अंदर जाएगा नहीं उसका, बाहर ही चेक करेगा बस, इसकी चाइल्ड चेक करेगा, और ऐसे चाइल्ड चेक करेगा जो पैराग्राफ से उन्हीं के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई कर देगा, ड्यू टू ग्रेटर देन साइन, ठीक है। यस सर। तो एडजेसन हो गया, डिसेंडेंट हो गया, सॉरी डिसेंडेंट हो गया, डायरेक्ट हो गया, अभी बचा कौन सा? एडजेसन एंड जनरल जनरल। सिग्नेचर, ये ठीक है। जनरल जनरल से तो
सी क्लोज करते हैं, ठीक है, चलो।